आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक इतना शानदार फाउंडेशन बैच लेकर आ चुका हूँ। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अगर छात्र होंगे तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होगी। इस क्लास से अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप ज्यामिति को इतना ग्राउंड लेवल से, इतना जीरो लेवल से कभी पढ़े नहीं हैं और इतनी आसान भाषा में कभी आप नहीं सीखे होंगे। तो चलिए मैं अपने फाउंडेशन बैच की शुरुआत करता हूं, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक है। इस फाउंडेशन बैच में मैं सबसे पहले कंप्लीट मैथ्स जियोमेट्री आप सामने देख पा रहे होंगे, यानी मैं जियोमेट्री को कंप्लीट कराऊंगा। और जो ये मेरी क्लास है यह थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट की क्लास है। इस पूरे क्लास में आपको सभी बेसिक से बेसिक और अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कितना शानदार तरीके से आपको ज्योमेट्री सिखाया जाएगा। ज्यामिति का एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट और एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही ईजिली आसान भाषा में आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। तो इस क्लास से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्योमेट्री की जितनी थियरम्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको भली भांति नहीं पता होगा तो आप कभी भी किसी भी वनडे एग्जाम में ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस शानदार फाउंडेशन बैच की शुरुआत करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप पीपीटी देखेंगे तो कितना मैं शानदार तरीके से आप सभी लोगों के लिए पीपीटी तैयार किया हूं, आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं आप सबको पूरी पीपीटी में दिखा दे रहा हूं कि आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस अपने शानदार बैच की। अगर आप ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे होंगे तो अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट मैथ्स कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा वह सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको मैं जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाऊंगा आप उसको पेन पेपर से नोट भी कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए आप देख पा रहे हैं बेसिक मैथ्स फाउंडेशन बैच। बेसिक मैथ मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा जिनको ज्यामिति बिल्कुल नहीं आती है, जिनको ज्यामिति का ज भी नहीं पता होगा उसको भी मैं सिखाने का काम करूंगा और इतना ग्राउंड लेवल से, इतने जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए तो हम लोग अपने बैच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामिति, ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो ज्यामिति इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहा जाता है और हिंदी में इसको ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में अगर ध्यान दें तो एक शब्द है ज्या और दूसरा शब्द है आपका मिति। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका ज्या और दूसरा शब्द है मिति। ज्या का अगर आप अर्थ देखेंगे तो ज्या का अर्थ होता है पृथ्वी, या इसको भूमि से भी इसका अर्थ लगाया जाता है, या यह कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड से, या संपूर्ण ब्रह्मांड। मिति शब्द का अर्थ आप जाहिर सी बात है जानते होंगे कि मिति शब्द का अर्थ क्या होगा, मापन। ठीक है, ज्या शब्द का अलग अलग अर्थ है, पृथ्वी, भूमि या संपूर्ण ब्रह्मांड, और मिति शब्द का अर्थ क्या है, मापन। ज्या और मिति दोनों को मिलाकर क्या बना, ज्यामिति। कि जियोमेट्री गणित विषय का एक ब्रांच है जो हमें आकार और आकृतियों के मापन की समझ डेवलप करता है। किसी भी आकार और आकृति का अगर हम मापन करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं,
तो उस मेजरमेंट के सभी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कार्य जियोमेट्री का है। जियोमेट्री आपको सिखाएगा कि आपकी आंखों के सामने जो वस्तु दिखाई दे रहा है, अलग अलग आकार का दिखाई दे रहा है, आखिरकार वह वस्तु का निर्माण हुआ होगा तो उसमें जियोमेट्री का प्रयोग किया गया होगा। यह आप जाहिर सी बात है कि जब तैयारी करने वाले छात्र हैं आप इतना जानते होंगे। चलिए, तो ज्यामिति, ज्या और मिति शब्द, दो शब्दों से मिलकर ज्यामिति बना हुआ है, ठीक है। और ज्या का अर्थ अलग अलग, पृथ्वी हो गया, भूमि हो गया, ब्रह्मांड हो गया। मिति शब्द का अर्थ मापन हो गया। अगर इन दोनों को मिलाकर हम ज्यामिति का डिफिनीशन बनाएं, परिभाषा बनाएं, तो परिभाषा क्या बनेगा कि इस समूचे पृथ्वी पर या इस पूरी भूमि पर या इस समूचे ब्रह्मांड में जितनी भी तरह की वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है और कुछ न कुछ आकृति होगी। जब आकार अलग अलग है, ये बताइए कि अगर आप अपनी आँख के सामने देखेंगे तो अलग अलग चीज़, मार्कर है, मार्कर का कुछ अलग आकार और आकृति है। हम मनुष्य हैं, हमारा कुछ अलग आकार और आकृति है। इस चश्मे का कुछ अलग आकार और आकृति है। इस माइक का कुछ अलग आकार और आकृति है। और सब बना हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से। और वह एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंची कहाँ से है? तो जियोमेट्री ने सिखाया है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को जियोमेट्री सिखाती है, ठीक है। मापन की क्रिया को जियोमेट्री सिखाती है। यानी हम अपनी आँखों से अपने आसपास जितने भी आकार और आकृतियों को देख रहे हैं, उन सभी आकारों आकृतियों की यह समझ डेवलप करता है। कौन? ज्यामिति, ज्योमेट्री। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यामिति के अंतर्गत वनडे एग्जाम में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं? जियोमेट्री के अंतर्गत वनडे एग्जाम में, या यह कहें कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ पर भी गणित विषय को पूछा जाता है, और कोई ऐसा परीक्षा है ही नहीं जहाँ गणित विषय पूछा जाए और उसमें जियोमेट्री कम से कम 10% से न्यूनतम तो कहीं पर नहीं होगा। 10% तो आना ही आना है, ठीक है। और वो 10% इन्हीं अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आते हैं। जैसे रेखा एवं कोण सबसे फर्स्ट लेसन है, और इस फर्स्ट लेसन को आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्लास फाउंडेशन बैच है ये, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा इन सभी टॉपिक को हम विधिवत तरीके से, इसके सभी थियरम्स, इसके सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन यह क्लास मेरी थ्योरी की क्लास है। आज की क्लास थ्योरी की क्लास है। आप चाहेंगे तो छोटे से छोटे पॉइंट को नोट कर लेंगे। उन्हीं पॉइंट से, उन्हीं थियरम से, उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप हमसे एक बार ज्योमेट्री पढ़ के देख लीजिए, आपको शायद ऐसा महसूस हो कि YouTube पर मेरी क्लास बहुत बेहतर है ज्योमेट्री की, ठीक है। चलिए शुरुआत, मैं दूसरे से किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर एक बार ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको महसूस होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं, आज आप कुछ ऐसा क्लास पढ़े हैं जो वाकई में कुछ अलग था, ठीक है। चलिए, तो यानी हम लोग सबसे फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। रेखा एवं कोण का चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सभी सिखाने वाला हूं। चलिए, अलग अलग टॉपिक, जैसे टॉपिक आप देख रहे हैं, अगर यही 10% की मैं बात किया हूं तो आप जानते हैं रेखा एवं कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया। उसके बाद से जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और मिसलिनियस में क्या होता है, विविध में क्या होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर से भी चीज़ें दी जाती हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब ज्यामिति की, हम लोग जियोमेट्री की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
जियोमेट्री की मैं शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप नोट भी नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं जो इस क्लास में बता दूंगा, अगर आप ध्यान से मेरी क्लास को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे। आज के बाद से आपको कोई भी पूछ दे कि तल, पृष्ठ या सतह, जिसको सरफेस, इंग्लिश में सरफेस, हिंदी में तल, पृष्ठ या सतह किसे कहा जाता है, आप बखूबी तरीके से बहुत आसान भाषा में अभी सीखने वाले हैं कि तल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है और सतह क्या होता है। यह हिंदी के तीनों अलग अलग जो नाम आपको दिख रहे हैं वह तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है, और इंग्लिश में उसको सिर्फ और सिर्फ सरफेस कहा जाता है। तो तल, पृष्ठ या सतह यानी सरफेस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सरफेस किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु की बात हो रही है, कोई भी वस्तु छूटेगा नहीं, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू करके, टच करके महसूस कर सकते हैं, यानी छू कर हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे गेंद है तो गेंद का जो बाहरी हिस्सा है उसको टच करके कहेंगे कि इसका तल वक्र तल है। गेंद का तल कैसा है, वक्र तल है। बोर्ड का तल कैसा है, तो बोर्ड को आप देखेंगे कि बोर्ड का तल सभी जगह बराबर यानी समतल के तरह दिख रहा है, समतल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेब है, संतरा है, वो कैसा है, तो आप देख रहे हैं उसका तल कैसा होगा, वक्र तल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इस फसल को किसी के द्वारा टच किया जा रहा है तो यह फसल कैसा, यहाँ पर कैसा फील होगा, तो इसका तल थोड़ा खुरदुरा तल, इसका तल कैसा होगा, खुरदुरा होगा, ठीक है ना। यानी आप तल, पृष्ठ और सतह यानी सरफेस को समझ पा रहे होंगे। आपको ज्यामिति के अंतर्गत आकार और आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है, और आकार और आकृतियों का अध्ययन करने में कोई भी आकार, अगर आप आकार और आकृति अगर आप बनाएंगे, किसी भी आकार और आकृति को अगर आप बना के सीखेंगे तो आपके पास तल, पृष्ठ, सतह यानी सरफेस अगर कोई नहीं है आपके पास, कोई भी फिगर नहीं बना सकते आप, कोई भी आकृति या आकार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम लोग, हमारे पास तल, पृष्ठ और सतह का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी एक सतह हमें मिल गया जिस पर हम आकार और आकृतियों को बनाएंगे और उस पर बना के उन आकारों और आकृतियों की समझ डेवलप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्यामिति के अंतर्गत आकार और आकृतियों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आकार कितने तरह के होते हैं और आकृतियां कितने तरह की होती हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने आकार है, इधर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 2D शेप। शेप का मतलब क्या होता है, आकार होता है। इधर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, 3D शेप, यानी शेप का मतलब क्या हो जाएगा, शेप्स का मतलब आकार हो जाएगा, यानी ऐसे आकार जिसमें 2 डायमेंशन हो। और यहाँ पर क्या है, 3D शेप का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, आकार हो जाएगा। 3D शेप का मतलब एक ऐसा आकार जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन का मतलब 3 भुजाएं हों। अगर दूसरी भाषा में समझना चाहें, 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाए। ऐसा आकार जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाए उसको 2 डायमेंशनल शेप्स कहा जाएगा, यानी द्विविमीय आकार कहा जाएगा। ऐसा आकार जिसमें 3 डायमेंशन हो, यानी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, जिसमें 3 डायमेंशन हो, वह
आकार किसके अंतर्गत आएगा? 3D शेप्स के अंतर्गत आएगा, त्रिविमीय आकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह का आकार है जिसको हम दो वर्गों में बांट दिए हैं, एक 2D हो गया, एक 3D हो गया। ठीक है ना, इसको आम भाषा में 2D फिगर और 3D फिगर भी बोलते हैं। फिगर का मतलब आकृति और आकार, सॉरी, आकृति का क्या मतलब होता है? चित्र होता है। तो चित्र तो हमारे सामने अलग अलग दिखाई दे रहा है, इस चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? 2D फिगर भी बोला जा सकता है या शेप भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, यानी द्विविमीय आकृति से कहा जा सकता है। ये जितनी आकृतियाँ दिख रही हैं, जितने भी चित्र दिख रहे हैं, यह द्विविमीय आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह की विमाएँ पाई जाएंगी। ठीक है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसमें भी एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसमें भी एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, इसमें भी एक लंबाई और चौड़ाई, दो ही डायमेंशन है, एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी। ये लंबाई में कुछ फैला हुआ है, चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इस आकृति की मैं बात करूं तो इस आकृति में आप देख रहे हैं कि यह लंबाई में भी कुछ फैला हुआ है, चौड़ाई में भी कुछ फैला हुआ है और ऊंचाई में भी फैला हुआ है। ठीक है, यानी डायमेंशन का मतलब यहाँ पर कितनी डायमेंशन हो रही हैं? यहाँ पर जितने फिगर हैं सब में दो ही तरह का डायमेंशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तीन तरह के डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए, तो आप आकार एवं आकृतियों का प्रकार समझ रहे हैं, आकार एवं आकृति का प्रकार समझ रहे हैं कि दो तरह का होता है, यानी एक द्विविमीय आकृति होती है और एक त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति में जैसे आपका त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज कैसा फिगर हो गया? द्विविमीय आकृति हो गई, 1 2 3 4 चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज कैसी आकृति है? जिसमें दो विमाएँ पाई जाएं, उसको द्विविमीय आकृति कहेंगे या आकार कहेंगे। यह कैसा शेप है, कैसा आकार है? तो 2D फिगर है, 2D शेप है, ये भी 2D शेप है। यह कैसा शेप है? 3D शेप है। ठीक है ना, यानी इसको बनाने के लिए हमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तीनों का स्थान हमें, तीन तरह का प्लेस हमें चाहिए, तब जाके इसको कंप्लीट हम बना सकते हैं। हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन तरह का प्लेस चाहिए, तब इसको हम बना सकते हैं। ये हो गया स्फेयर, जिसको गोला कहा जाता है। ठीक है, ये आपका कोन हो गया, जिसको शंकु कहा जाता है, और ये आपका सिलेंडर हो गया, जिसको बेलन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, हिंदी में बेलन कहा जाता है। कैसा आकृति है ये? तो 3D, 3 डायमेंशन। इसको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, इसको भी बनाने के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो बना हुआ है आभासी रूप से बना हुआ है। स्पष्ट रूप से बनाने के लिए हमें कितनी विमाओं की ज़रूरत है? 3 विमाओं की ज़रूरत है। और जिस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड में कितनी विमाएँ बनाई जा सकती हैं? तो 2 ही विमाएँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह बोर्ड चतुर्भुज के आकार का है, और चतुर्भुज में कितनी विमाएँ पाई जाती हैं? 2 विमाएँ पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो हम ऊंचाई इसमें दिखा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लंबाई में कुछ काम कर सकते हैं, चौड़ाई में कुछ काम कर सकते हैं, ऊंचाई में जैसे काम करेंगे तो हमारा कांटेक्ट इस बोर्ड से हट जाएगा, छूट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि हम 3D शेप यानी आकार को सिर्फ आभासी रूप से बना सकते हैं। ठीक है,